हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस के वंडरफुल हिंदी स्टोरी पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी लावारिस बना बारिश। 5 सालों की लंबी प्रतीक्षा के बाद विक्रम और सुमन के जीवन में एक नई किरण आने वाली थी। सुमन गर्भवती थी और ये खबर सुनकर उनके घर में खुशियों का समुद्र उमड़ पड़ा था। दोनों ने अपने आने वाले बच्चे के लिए नन्हे कपड़े खरीद लिए थे, कमरा सजाया था और सपनों की एक दुनिया बुन ली थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सुमन सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसका पैर फिसल गया। वह जोर से चीखी और बेहोश होकर गिर पड़ी। विक्रम उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने भरसक कोशिश की, लेकिन जब वो बाहर आए उनका चेहरा उतरा हुआ था। माफ कीजिए, बच्चा नहीं बच सका, डॉक्टर ने कहा, और अब सुमन कभी मां नहीं बन पाएगी। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन को यह बताया गया तो उसकी आंखें बस छत को एकटक देखती रह गईं। वह टूटी हुई थी, शरीर से भी और आत्मा से भी। लेकिन विक्रम ने उसका हाथ थामा और कहा, सुमन, अगर हम दोनों साथ हैं तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। सुमन ने जब ये सुना, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, दर्द के भी और प्रेम के भी। समय बीतता गया। सुमन अक्सर चुप रहती, लेकिन विक्रम ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक सुबह जब दोनों मॉर्निंग वॉक पर निकले, उन्होंने रेलवे लाइन के पास एक झाड़ी के पीछे कुछ सुना। पास जाकर देखा तो एक नवजात बच्चा वहां पड़ा था, कांपता हुआ, रोता हुआ। सुमन ने झट से उसे गोद में उठा लिया। उसका स्पर्श पाकर बच्चा थोड़ी देर में शांत हो गया, मानो माँ की गोद मिल गई हो। विक्रम और सुमन बच्चे को घर ले आए। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन बच्चे के माता पिता का कोई पता नहीं चला। हफ्तों की कानूनी प्रक्रिया के बाद वे उस बच्चे को गोद ले पाए। सुमन ने उस बच्चे का नाम बारिश रखा, क्योंकि वह अब उनके घर का बारिश था। अब सुमन के चेहरे पर फिर से मुस्कान थी। वह उसे माँ की तरह पालने लगी। विक्रम उसे देखकर खुश होता। बारिश अब उनका अपना था, एक लावारिस बच्चा। कभी कभी जीवन तुम्हें वो नहीं देता जिसकी तुमने उम्मीद की होती है, बल्कि वो देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। समय बीतता गया। बारिश अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। उसका मासूम चेहरा अब समझदार आंखों में बदल रहा था। स्कूल जाने लगा था, दोस्त बनाने लगा था। सुमन और विक्रम उसके हर छोटे बड़े पल में शामिल रहते। स्कूल का पहला दिन, पहला पुरस्कार, पहली चोट, सब कुछ। लेकिन हर रिश्ता केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी पनपता है। रोजमर्रा की छोटी छोटी शरारतें अब कभी कभी डांट में बदल जाती। सुमन जब गुस्से में होती तब कई बार अनजान में कुछ ऐसा बोल देती जो दिल को चीर जाता। एक दिन बारिश ने गलती से सुमन का मोबाइल तोड़ दिया। सुमन गुस्से में चीखी और बोली, तू मेरा अपना नहीं है ना, इसलिए मुझे सताता है, और उसे खूब मारा। वह रोते रोते सुमन से बोला, तुम मुझे इतना क्यों मारती हो? क्या मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं? सभी कहते हैं यह इसका सगा बेटा नहीं, इसलिए इसे इतना मारती है। ये शब्द बिजली बनकर बारिश के दिल पर गिरे। वो चुपचाप वहां से चला गया। शाम को सुमन ने देखा, बारिश अकेला बैठा है, गुमसुम। विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि बारिश ने धीमी आवाज में कहा, पापा, क्या आप लोग मुझे सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं आपके पास रह रहा हूँ? मैं तो आप दोनों को ही अपना मानता हूँ, लेकिन अगर मैं आपके लिए अपना नहीं तो फिर बताइए मैं कहाँ जाऊँ? इतना कहकर वह उठकर कमरे में चला गया। सुमन यह सब सुन रही थी,
उसका दिल कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत बारिश को आवाज दी, बारिश बेटा यहाँ आओ। बारिश धीरे से बाहर आया। सुमन ने उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। तुम मेरे दिल से मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगी। अब कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि तू मेरा नहीं है, क्योंकि तू ही मेरा सबसे अपना है। बारिश की आंखें भर आईं। उसने झट से सुमन को गले लगा लिया और कहा, माँ मुझे सिर्फ आप चाहिए और किसी की जरूरत नहीं। सुमन उसे सीने से लगाकर देर तक रोती रही। शायद वो आंसू पछतावे के नहीं थे, बल्कि उस अपनापन पाने की सुकून भरी अनुभूति के थे, जिसे वह अब कभी खोना नहीं चाहती थी। वक्त बीत गया। बारिश अब कोई आम लड़का नहीं रहा था। कड़ी मेहनत, अनुशासन और अपने माता पिता के मूल्यों के सहारे उसने समाज में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। आज वह देश के सबसे युवा प्रशासनिक अधिकारी बन चुका था। उसके नेतृत्व में गांव का विकास हुआ, अनाथ बच्चों को छत मिली और समाज ने यह जाना कि खून से नहीं, परवरिश से पहचान बनती है। इसी उपलक्ष्य में एक बड़ा राष्ट्रीय इंटरव्यू रखा गया था। मंच सजा था, कैमरे चमक रहे थे, पूरा देश देख रहा था। एंकर ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर आप जिस ऊंचाई पर हैं, वहां तक पहुंचने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा? बारिश थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोला, मैं ये कहकर शुरुआत करना चाहता हूँ कि मैं अपने माँ पापा का असली बेटा नहीं था। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया, लेकिन उन्होंने मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया। मुझे इंसान बनाया, मेरा विश्वास बनवाया। दुनिया कहती रही कि मैं लावारिस हूँ, पर उन्होंने हर दिन यह साबित किया कि मैं उनकी दुनिया हूँ। थोड़ा रुककर वह फिर बोला, मैं नहीं जानता कि मेरी जन्म देने वाली माँ कौन थी, लेकिन जो मुझे हर चोट पर सहलाती रही, जो मेरे हर डर के आगे ढाल बनकर खड़ी रही, वो मेरी माँ है। और जो हर सुबह मुझे उठाते थे, गिरने पर उठाते थे, हर हार पर कहते थे, कोई बात नहीं बेटा, वो मेरे विक्रम पापा हैं। मेरे लिए ममता का मतलब माँ है और पितृत्व का मतलब विक्रम पापा हैं। यही मेरे भगवान हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कई लोगों की आंखें नम थीं। किसी ने पहली बार ये समझा था कि रक्त का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, आत्मा का रिश्ता उससे कहीं बड़ा होता है। उस दिन सुमन और विक्रम मंच के सामने बैठे थे और पहली बार खुद को पूरा महसूस कर रहे थे। बारिश की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वो उन लाखों बच्चों की आवाज बन चुका था जिन्हें किसी ने अपनाया हो या जिन्हें अब भी अपनाने वाला कोई नहीं मिला। जब इंटरव्यू के बाद चारों ओर से सराहनाओं की बारिश होने लगी, तब बारिश ने एक नई सोच को जन्म दिया। उसे पता था कि लाखों बच्चे आज भी उस दर्द से गुजर रहे हैं जिससे कभी वह खुद गुजरा था। अकेलापन, अस्वीकार, पहचान का सवाल। एक शाम बारिश ने सुमन की गोद में सिर रखकर उसने कहा, माँ अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रही, मुझे अब और भी बारिशों को छत देनी है। सुमन ने उसके माथे पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रखा है बेटा? बारिश ने धीरे से जवाब दिया, एक घर नहीं, एक परिवार जहाँ लावारिस शब्द का कोई मतलब ही ना हो और उसका नाम होगा सुमन सहारा। ये तुम्हारे नाम से है माँ, क्योंकि जब मैं टूटा हुआ था मुझे जो सबसे पहले सहारा मिला वो तुम थी। सुमन की आंखें भर आईं। विक्रम भी पास आकर उन्हें गले लगा लेता है। सुमन सहारा एक विचार, एक आंदोलन। कुछ ही महीनों में एक सुंदर सादा सा भवन खड़ा हुआ। उसके दरवाजे हर उस बच्चे के लिए खुले थे जिसे समाज ने अपनाने से इनकार कर दिया था। वहाँ कोई बच्चा अनाथ नहीं था। सब माँ और पापा शब्द को जी रहे थे। बारिश खुद बच्चों के साथ खाना खाता, पढ़ाता, खेलता। जब कोई बच्चा डरते हुए पूछता, क्या मैं भी यहाँ रह सकता हूँ, तो वह मुस्कुराकर कहता,
तुम पहले से ही हमारे हो। धीरे धीरे सुमन सहारा एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। लोग बच्चों को गोद लेने के लिए आने लगे। समाज की सोच बदलने लगी। एक दिन मीडिया ने फिर से बारिश से पूछा, आपको सबसे ज्यादा गर्व किस चीज पर है? बारिश ने सुमन सहारा के बाहर खेलते बच्चों को देखा और कहा, मुझे इस बात पर गर्व है कि अब कोई बच्चा खुद को लावारिस नहीं समझेगा। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प अगली कहानी के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसी लगी।